तो पाकिस्तान ने डॉलर ज्यादा खर्च किए हैं और कमाए कम हैं। हम्म। तो एक कंट्री जो 75 साल से दूसरों की रोटियों पे पल रहा है, वो कंट्री एक स्टेज तो कभी ना कभी तो वो दिन आएगा ना सही। कि जब वो आके कलेप्स होगा। तो वो कलेप्स हो रहा है, तो उसको होने दे, आप परेशान क्यों हैं? हमारा कंट्री है शबर साहब। भाई हर जो मुल्क है ना, वो एक काम कर रहा है, वो कह रहा है कि इंडिया से हमें यंग टैलेंटेड हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स चाहिए। ठीक है, जिस तरह ये कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप थोड़े दिन पहले यूके ने भी कहा, अमेरिका भी लेके जा रहा है। ये सारे ममालिक इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनको पता है कि इंडिया के अंदर एक खास स्किल्ड लेबर मौजूद। तो ये जो ख्याल है कि वो कुछ हालात बेहतर बना लेंगे, हालात क्या बेहतर बना लेंगे? सवाए चीखने के और गालियां बकने के तो और इस कौम में कोई हुनर रह नहीं गया बाकी। मैं आज आपकी टीवी पे रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर है आज, इसमें आप फरिश्ते को ले आए जो कि बिल्कुल इंटेग्रिटी में सही हो, या जिन को ले आए जो काम करने में 100% जिन की तरह काम करे, तो भी पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती। तो फिर क्या चेंज करें शबर साहब? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, वो बाकी मुल्कों की जरूरत बनती है। अभी जाहिर है कि दुनिया में आप जब बिजनेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आपके एक्सचेंज हैं, हर चीज है, तो उसमें जाहिर है कोई आपसे डील करने से पहले ये देखेगा ना कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान लीगली डिफॉल्ट नहीं हुआ है, ऑल्दो के उस जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान कर दे तो उसको डिफॉल्ट ही समझा जाता है। ये इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की आवाम ने, लोगों ने अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट की है। और जिसे कहते हैं ना मिडिल क्लास बच्चे, और वो ममालिक जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे भी ऐसे पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो हमारी तादाद कम है इंडिया के अंदर, जहाँ पे जमीनें नहीं थी, इंडस्ट्री नहीं थी, तो जो लोग थे उन्होंने अपनी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा, उनको अच्छी स्किल्ड जो है नौकरियां करवाई। अब वो बच्चे इतने काबिल हो गए हैं कि वो दुनिया में उनकी डिमांड है, जो कि एक दैट इज ऑब्वियसली सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। आज इंडिया में जो इंडस्ट्रियल बैकबोन है और जो एक आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रांग किस्म की इकोनॉमिक उठान, उसके पीछे जाहिर है ये 20-30 सालों का एक पूरा काम है। ये ऐसे नहीं है कि ये रातों रात हो गया, एक जो स्ट्रक्चर डेवलप होके खड़ा हुआ एक, और दूसरा जो है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई, जिसके नतीजे में आज इंडिया के लिए जो है वो आसान है ट्रस्ट का रिश्ता कायम करना। जो अब ये सब चीजें हो रही है, हमारा सॉफ्ट पावर बन रहा है, रिपैट्रिएशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। हमें क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो अच्छा, लोग जाए हमारे हर जगह फैले, कहीं ना कहीं हमारे रूट तो फैल रहे हैं ना, हमारे एक्सेस तो बढ़ रहा है दुनिया में। आज मोदी जी भी कहीं भी जाते हैं, 50,000 लाख लोग तो वैसे ही खड़े होते हैं। किसी भी शहर में हमारा डायस्पोरा है, सबसे ज्यादा डायस्पोरा वर्ल्ड में भी इंडियन है, और मोस्ट सक्सेसफुल डायस्पोरा भी इंडियन है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस में। दोस्तों, हिंदुस्तानियों ने पूरी दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवा के साबित कर दिया है कि भारत जैसा यूथ किसी और देश के पास नहीं है। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब चाहती हैं कि उनके पास भारत के बच्चे आएं और उनकी कंपनियां संभालें। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जिसके पास बस दो ही काम रह गए हैं, एक दुनिया भर में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना और दूसरा भारत को गाली देना। इन्हीं के चलते उसके खुद के हाथ में कटोरा आ गया है, लेकिन वो इन दोनों कामों को अभी भी पूरी शिद्दत से कर रहा है। पाकिस्तान के एंकर तक अब तो ये बात मानने लगे हैं कि हमारी कौम को बस गाली देना ही आता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तानी किस तरह दुनिया में भारत के बढ़ते सम्मान और दुनिया भर में बढ़ती भारत की डिमांड से किस तरह चिढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए चीमा साहब, हमारा यूथ कितना है? 800 मिलियन। 800 मिलियन जो दुनिया में हाईएस्ट है, इतना यूथ किसी के पास नहीं है। मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी देखता हूँ चीमा साहब, देखिए कैसे इतना यूथ किसी के पास नहीं। हमारी मेड इन एज चाइना से करीब 12-13 साल कम है। अभी जो वो चीनियों का कुछ पता नहीं, 12-13 साल तो खुद मानते हैं। चाइना एज हो चुका है, जापान एज चुका है, मोस्टली जगह पे कंट्रियां एज हो चुकी है। चीमा साहब, हम करीब 20 लाख इंजीनियर तो साल के पैदा करते ही। H1B का कोटा है 65,000, राइट? डॉक्टर इतने करते हैं, फिर पॉलिटेक्निक वाले करते हैं, डिप्लोमा होल्डर्स करते हैं। हमारे यहाँ 300 मिलियन बच्चे तो स्कूल जाते हैं,
300 मिलियन बच्चे स्कूल जाते हैं, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा यूथ है, अगर आप बाहर लेते भी जाओगे वीजा बांटते भी जाओगे 1% भी नहीं ले पाओगे, 99% तब भी यहाँ रहेगा। दैट इज फर्स्ट आंसर। दूसरी बात, ये जो यूथ है हमारा, कल को ये सुंदर पिचाई सत्या नडेला बनता, अब आप बोलोगे उन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया, बिल्कुल ले लिया। देखिए हमारे डायस्पोरा में से 90% 95% पासपोर्ट नहीं बदलते, 5-10% बदलते भी है। जो पासपोर्ट नहीं बदलता 100% हमारा एडवांटेज है, गेन है। जो पासपोर्ट बदलता है वहां हमारा एडवांटेज है, और कुछ हद तक गेन भी। गेन कितना है कितना नहीं, दैट हैज टू बी क्वांटिफाइड। डेफिनेटली देयर इज अ एडवांटेज। सत्या नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, कोई भी हो, आज वो बात तो सुनेगा ना, जो हमारी बात तो सुनेगा ना, और दिल से सुनेगा। सो वी हैव एडवांटेज, वी हैव अ वेरी क्लियर कट एडवांटेज। आपने देखा अभी ऋषि सुनाक मोदी जी से नमस्ते करके मिल रहा था और हिंदी में बात कर रहा था। अब देखिए फायदा तो है ना चीमा साहब, और अगर हमें फायदा नहीं होता, अगर हमारा सॉफ्ट पावर नहीं बढ़ रहा होता, हमारे एम्बेसडर्स नहीं मर रहे होते, तो चीमा साहब हमसे सवाल नहीं पूछते। अगर चीमा साहब भी सवाल पूछे तो मतलब बात में दम तो है कहीं ना कहीं। तो ऋषि सुनाक तो पाकिस्तान से गए हैं, उनके फोरफादर्स इंडिया से तो नहीं गए। अरे चीमा साहब तब तो पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, इसमें तो बात हो गई थी। ये आप तो वही कह रहे हो, वो मेरे परपोते का नामकरण कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान का आइडिया तो पुराना है ना, अब ये तो ना कहे ना, आइडिया तो पुराना है हमारा। चल अच्छा आगे बोल, शुगर लगाया तो मैंने, अभी में तड़का भी हो जाए। देखिए चीमा साहब, समझ सकता हूँ। देखिए क्या है, अब ये सब चीजें हो रही है, हमारा सॉफ्ट पावर बन रहा है, रिपैट्रिएशन बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। हमें क्या दिक्कत है? हमारे लिए तो अच्छा, लोग जाए, हमारे हर जगह फैले। कहीं ना कहीं हमारे रूट तो फैल रहे हैं ना, हमारे एक्सेस तो बढ़ रहा है दुनिया में। आज मोदी जी भी कहीं भी जाते हैं, 50,000 लाख लोग तो वैसे ही खड़े होते हैं। किसी भी शहर में हमारा डायस्पोरा है, सबसे ज्यादा डायस्पोरा वर्ल्ड में भी इंडियन है, और मोस्ट सक्सेसफुल डायस्पोरा भी इंडियन है, और उनका हमें एडवांटेज है, राइट? बिल्कुल एडवांटेज है। और जो जिसका पासपोर्ट चेंज नहीं हुआ उसको तो 100% गेन भी हमारा। देखिए कहीं ना कहीं पैसा भी वो यहीं भेजता है, हमारी पावर बढ़ाता, हमारे सॉफ्ट पावर को प्रचार करता, हमारे नाम को बढ़ाता है, हमारी चीजों को बढ़ाता। आज मैं आपको बताऊं, किसी भी फॉर्च्यून 500 कंपनी के सीईओ हो, वेयर इज योर नेक्स्ट 100 मिलियन गोइंग टू कम फ्रॉम? ये क्वेश्चन अधिकतर सीईओ से पूछा जाता है। द आंसर इज इंडिया, बिकॉज चाइना की दुकान तो बंद हो गई। मैं आपकी टीवी पे रिकॉर्ड पे कह रहा हूं कि जो पाकिस्तान का सियासी स्ट्रक्चर है आज, इसमें आप फरिश्ते को ले आए जो कि बिल्कुल इंटेग्रिटी में सही हो, या जिन को ले आए जो काम करने में 100% जिन की तरह काम करे, तो भी पाकिस्तान की मईशत नहीं संभल सकती। तो फिर क्या चेंज करें शबर साहब? आप अपना बुनियादी ढांचा, आइन का, एनएफसी का, अपनी स्ट्रक्चर का, अपनी एनर्जी इकोनॉमिक्स का तब्दील करें। जो पाकिस्तानियों का आज रवैया है समाजी और सियासी, उसके अंदर ये कभी भी सही नहीं होगा। जब मैं इमरान खान की गवर्नमेंट था, जब मैंने ट्रेडर्स पे हाथ डाला था और मैं CNIC कार्ड लेकर